जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मंटू मार्टिन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए बहुत ही खास जानकारी को लेकर आए हुए हैं। क्योंकि जब हम लोग किसी भी दफ्तर ऑफिस में जाते हैं तो किसी भी बड़े ऑफिसर से बात करने में बहुत बड़ी हेजिटेशन हो जाती है, हिचकिचाहट हो जाती है। जी जो है ऑफिस पहुंचने से पहले ही धक 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 कैसे बात करेंगे, कैसे बोलेंगे, बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। क्योंकि मैं 4 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि जब मैं पंचायत में सेवक था तो उस समय मैं अपने प्रखंड लेवल में, जिला लेवल में, राज्य लेवल में बहुत सारे इवेंट के कार्यक्रम चले थे, बहुत सारे मीटिंग हुई थी। तो उसके वजह से जो है से मुझे आभास हुआ कि किस तरीके से बड़े लोगों से बात करना चाहिए, ऑफिसर से, अधिकारी से, बड़े अधिकारी से किस तरीके से बात करनी चाहिए। तो आपके पास सब चीज़ है, सिर्फ आप उस चीज़ को, वो वाक्य को जो है से, सारा चीज़ क्या है, शब्दों का खेल है। आप वो अंदर से वो फीलिंग को जाहिर नेचुरली रूप से कर नहीं पाते, जिसके वजह से ऐसा परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस वीडियो को यदि आप अंत तक देख लेंगे तो मैं आपको वादा कर सकता हूं कि आपको दोबारा कभी भी किसी भी ऑफिसर से, ऑफिस में कहीं भी आपको बात करने में बिल्कुल भी झिझक नहीं होगी। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और इस बेहतरीन जानकारी का फ़ायदा उठाते हैं। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों, इस टॉपिक की शुरुआत हमारे बीते कल की एक छोटी सी स्टोरी से आपको हम बताते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा बेहतरीन आप समझ पाएंगे। जब मैं कॉलेज टाइम में था तो हमारे प्रिंसिपल सर जो थे वो अपने केबिन से हमको बाहर निकाल दिए थे। और इसका वजह यही था कि हमारी ही कहीं ना कहीं गलती थी। वजह ये हुआ था कि स्कॉलरशिप का टाइम था और फॉर्म में हमको सिग्नेचर करवाना था। तो जब हम कैबिन में गए, जो हमारे प्रिंसिपल सर थे, तो वो क्या थे कि अपने मतलब जो उनका टेबल रहता है तो वहाँ पर बैठ के वो कॉल से बात कर रहे थे। और उधर बहुत सारा सीट जो है से बैठने के लिए लगा हुआ था और पूरा खाली था केबिन, सिर्फ वो अकेले कॉल में बात कर रहे थे। हम जब गेट पास पहुँचे तो बोले मैं कम इन सर, तो बोले कम इन। अब जब कम इन बोले तो वो कॉल में ही बात कर रहे थे। हम जो है से वहाँ पे पेपर लेके और बहुत देर तक वहाँ पर खड़ा थे। तो फिर हमको लगा कि सर अभी बात ही कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं, हम साइड में उधर बैठ जाते हैं। अब हम गए और उधर सीट में जाके बैठ गए। अब जैसे उनका कॉल कटा तो ऐसे बोला उठो। तो हम फटाक से उठे, बहुत सारा हिचकिचाहट हो गया, क्या हो गया गलती हमसे कि तुम बैठ कैसे गया बिना परमिशन का, तुम कैसे बैठ गया जी? हम बैठने बोले थे अभी तुमको? कि नहीं सर बैठने तो नहीं बोले थे। तो कुछ अक्ल नहीं है तुमको? बीए में आ गए हो, यही तुम्हारे पास शिक्षा है? चलो भागो यहाँ से, कोई सिग्नेचर नहीं करेंगे। अब हमारी तो हालत ख़राब हो गई। अब हम क्या किए कि फिर पेपर लेके और धीरे से उनके ऑफिस से बाहर निकल गए। और बाहर जब ऑफिस से निकल गए तो फिर सोचे सिग्नेचर तो करवाना ही है, अब क्या करें। तो फिर दोबारा थोड़ा सा माथा हम नीचे ऐसे कर लिए और फिर से गए और गेट पर देख लिए कि सर मतलब बैठे हुए हैं। तो हम धीरे से बोले मैं कम इन सर। तो फिर देख लिए हम मुड़ी अपना जो माथा था हम नीचे झुकाए हुए ही थे। तो देख लिए फिर बोले कि ठीक है आओ। उसके बाद गए कि क्या काम है? कि सर इसमें सिग्नेचर करवाना था सर, और हमसे गलती हो गई, क्षमा चाहते हैं सर। ताकि देखो ये ऑफिस है, जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक इस तरीके से कहीं भी बैठना नहीं चाहिए। कि सर मुझे अंदाज़ा नहीं था। तो बोले कि अच्छा चलो ठीक है, आपसे ध्यान रखना। कि जी सर बिल्कुल हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद वो जो है से फिर दोबारा सिग्नेचर कर दिए और फिर वहाँ से हम चले गए। तो दोस्तों, जब कभी हम किसी ऑफिस में जाते हैं तो हमने बहुत सारे लोगों से सुने हैं, बहुत सारे वीडियो में देखे हैं कि जब भी बड़े ऑफिसर से बात करो तो आँख में आँखें डाल के बात करो, आँख से आँख मिलाकर बात करना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। अब ऐसे आँख में आँख डाल के यदि आप बात करेंगे तो जो ऑफिसर रहेंगे वो तो आप पर गुस्सा ही करेंगे ना। तो आखिर ये सही तरीका क्या है? तो सही तरीका ये है
कि जब भी आप किसी ऑफिस में जाएं या तो किसी से भी बात करना हो, तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि ऑफिस में जाने से पहले 2 मिनट क्या है कि अपने आप में थोड़ा सा स्थिरता बना लें, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है कि जब आप ऑफिस में जाएं तो वहाँ का लोकेशन देखें और वहाँ का सिचुएशन देखें कि यहाँ का सिचुएशन क्या है, हम कहाँ आए हैं, हम बैंक आए हैं कि कोई ऑफिस के दफ्तर आए हैं, ये कौन सी जगह है। मान लीजिए प्रखंड कार्यालय का वीडियो ऑफिस है, तो हम वीडियो ऑफिस पहुँचे हैं, तो सबसे पहला चीज़ आपको जगह देखना है कि कौन सी जगह है। तो जो जगह पर आप आए हैं तो उस समय अपने कपड़ों का ध्यान रखना है। अब कोई क्या है कि फटा पुराना आपके पास कपड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं, आप गरीब हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे भी हो अच्छे हो। लेकिन होता क्या है ना कि जैसे पर तैसे हम लोग जो है से चले जाते हैं, तो वैसा आपको जाना नहीं। आप एक चीज़ का ध्यान कीजिए कि आपके हाथ पूरे गंदे हैं, तो क्या हम उसी तरह जाके घर में खाना खा लेते हैं? खाना बिल्कुल नहीं खाते हैं, पहले हाथ धोते हैं तभी खाना खाते हैं। तो एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि किसी भी ऑफिशियल जगह में जब आप जाएं तो आपके पास जैसे भी कपड़े हो तो वो कपड़े जो है थोड़ा साफ़ सुथरा हो, चाहे फटा क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साफ़ सुथरा हो और आप भी थोड़ा सा साफ़ सुथरा में नहा धो कर जाएँ, ताकि आप थोड़ा साफ़ सुथरा जो है से लगे। पहला चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि आप थोड़ा ऑफिस में जा रहे हैं तो वहाँ का लोकेशन के हिसाब से, जगह के हिसाब से ये बात बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या है कि जब हम लोग ऑफिस में एंट्री किए या तो उस ऑफिसर से हमको कोई भी काम है, तो सबसे पहला चीज़ ये ध्यान रखना है कि जो ऑफिसर वहाँ बैठे हैं उनका मन कैसा है। वो गुस्से में लग रहे हैं कि दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा बझे हुए लग रहे हैं, कि वो शांति से बैठे हुए, विनम्र रूप से बैठे हुए हैं, वो आपको पहले देख लेना है। नहीं तो बहुत सारा लोग क्या करते हैं कि वहाँ भीड़ लगा हुआ है, अब गए सर हमको ये काम करवाना है सर, ये पेपर में हमको साइन करवाना है सर, और फिर ऑफिसर आपको डांट देता है और आप फिर बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना। और देखना है कि यदि वो गुस्से में है तो आप 2 मिनट रुक जाएं, यदि वो बहुत ही ज़्यादा बझे हुए हैं तो आप 2 मिनट रुक जाएं। 2 मिनट उनके सामने सिर्फ आप साइड में खड़ा रहें, और 2 मिनट के बाद आप देखें कि थोड़ा सा उनमें अस्थिरता हो गई है, तो आप विनम्र रूप से बोले कि सर ये मेरा जो है से काम था, ये पेपर है और इसका काम करवाना है। तो आप इसमें बोलेंगे कैसे, हेजिटेशन होगा। तो एक चीज़ का आपको क्लियर रूप से दिमाग में बैठा लेना है ऑफिस में एंट्री करने से पहले, कि हम जहाँ पर जा रहे हैं वो अपने कार्य के लिए जा रहे हैं, और वो जिस पद पर हैं वो अपने पद के लिए वहाँ पर बैठे हुए हैं। यदि कोई भी ऑफिसर से हम मिलने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, और कोई भी समस्या का समाधान करवाने के लिए जा रहे हैं, तो जो उनका काम है वो उसी कार्य के लिए वहाँ पर बैठे हुए हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि कॉन्फिडेंस अपने अंदर कैसे जाएगा। आप सोच के देखिए दोस्तों कि जो ऑफिसर से आप मिलने जाएंगे, बात करने जाएंगे, वो आपको 1 रुपया कभी दिया, वो आपको खाना खिला दिया, आपका फैमिली चला दिया, आपको एक जोड़ा कपड़े दे दिया, आपको कुछ गिफ्ट किया, ऐसा कभी हुआ? बिल्कुल नहीं होता है। तो जब ऐसा हुआ ही नहीं, वो हमारे लिए ऐसा कुछ किया नहीं, तो वो हमारे लिए एहसानमंद बिल्कुल भी नहीं है। तो हम उससे डरे क्यों, हम उससे झिझक क्यों करें, हम उससे घबराए क्यों? हम तो अपना कुर्सी का अपना वो कर्तव्य निभा रहे हैं, और हमको अपना कर्तव्य निभाना है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हम उनसे कैसे बात करना है, ये आपको ध्यान रखना है। विनम्र रूप से आपको बात करना है, आपको लोकेशन और जगह आपको ध्यान में रखना है। दूसरा एक और चीज़ क्या होता है कि कुछ जो है से चश्मा उस्मा पूरा लगा लेते हैं, और जो है से ऑफिस में पहुंच गए और चश्मा लगाए हुए, सर इसमें सिग्नेचर करवाना था। ये बिल्कुल गलत है। किसी का रिस्पेक्ट दो और रिस्पेक्ट लो, जीवन की एक सबसे बड़ी पूंजी है। तो आपको चश्मा उसमें लगा के बिल्कुल भी नहीं जाना है। जिस तरह से लोग ऑफिस में जाते हैं, आप देखते हैं ऑफिसर लोग, आप खुद ही सोच के देखिए कि कुर्सी पर जो ऑफिसर लोग बैठे हुए हैं वो क्या हीरो वाला चश्मा पहन के बैठे हुए रहते हैं?
बिल्कुल भी नहीं। तो जब वो बैठे हुए नहीं रहते तो हम पहन के क्यों जाएंगे? तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है और विनम्र रूप से उनको बोलना है। अब इसमें एक पॉइंट और क्या आता है कि जब आप ऑफिसर से बात करें और अपनी बात स्पष्ट रूप से रखें, क्योंकि वो उनका कर्तव्य है वो काम करना और हम अपने कार्य के लिए वहाँ पर गए हुए हैं। तो इसीलिए सबसे पहला चीज़ क्या है कि आपको कॉन्फिडेंस 2 मिनट ऑफिस के बाहर ही रुक लीजिए और कॉन्फिडेंस अपना बना लीजिए कि हमको ये काम करवाना है, ये उनसे बात करना है। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा क्योंकि पहले ही आपको हम समझा चुके कि वो हमारे लिए कुछ नहीं है, वो अपने पद के लिए है, वो अपने जीवन के लिए बड़ा है, वो अपने लिए ऑफिसर है, वो सारा चीज़ अपने कर्तव्यों के लिए वो अपने पद पर है। तो जो हमको काम कराना है सिर्फ वो हमारे लिए कार्य करेंगे। तो विनम्र रूप से जाना है और नेचुरली रूप से जैसे कि हम अपने दोस्त से बात करते हैं। अब कोई गए ऑफिस में, अपना माथा ऐसे झुका लिए, सर इसमें साइन करवाना था। तो जब आप माथा झुका लिए तो सर जो है वो आपको देख ही नहीं पा रहे आप कौन है नहीं है, आप अपना माथा झुकाए हुए बात कर रहे हैं और ऐसे करके पेपर दे रहे हैं। ये नकारात्मक बात है, ये गलत बात है। आप जैसे अपने दोस्तों से मिलते हैं तो दोस्त से कैसे बात करते हैं? पुराने दोस्तों से मिलते हैं तो फेस टू फेस बात करते हैं, फेस टू फेस अपने मित्रों से बात करते हैं। और कैसे? ऐसे आंखें फाड़ कर बात करते हैं, आंख में आंखें डालकर? बिल्कुल नहीं। जैसे नेचुरली हम लोग आराम से बैठ के सामने फेस टू फेस दोस्तों से बात करते हैं, किसी भी अपने दोस्त से मिलते हैं फेस टू फेस बात करते हैं। नेचुरली रूप से आपका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल भी नेचुरली रहना चाहिए, जैसे आप हैं उसी तरह रहना चाहिए। तो नेचुरली रूप से ही ऑफिसर से जो है सो आपको बात करना है विनम्र रूप से। अब जब उनसे सवाल करें तो आप बिल्कुल ही सामने देखकर और अपना बात को रखें कि सर ऐसे से मेरा बात है, ऐसे से दिक्कत है, ये परेशानी, जो भी पूरा क्लियर रूप से बोले। और जब वो बात को आपको बताएं तो भी आप नज़रें मिला कर ही रखें, जैसे नेचुरली रहता है। ऐसे आंखें फाड़ कर नहीं रखना है, जैसे नेचुरली बातों को ध्यान से सामने सुनना है और ध्यान से उनको देखना है। तो जब आप उनको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। आप सोच के देखिए कि जब आप अपने दोस्त से फेस टू फेस बात करते हैं और आप उसको बात बता रहे हैं और वो ऐसे मूड़ी गाड़ा हुआ है, ऐसे मूड़ी नीचे झुकाया हुआ है, तो आपको उससे बात करने में अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आप उसको कुछ बता रहे हैं और वो इधर देख रहा है तो फिर भी आपको अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो उसी तरह जब आप ऑफिसर से बात करें तो फेस टू फेस बात करें और नेचुरली बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। नेचुरली सिर्फ आप साफ़ सुथरा थोड़ा सा जाएं, कपड़ा साफ़ सुथरा पहन के जाएं और फेस टू फेस कॉन्फिडेंस के साथ आप तभी बात कर पाएंगे जब आप दिल से वहाँ अपना बात रखेंगे, विनम्र रूप से रखेंगे और फेस टू फेस आपको जो है से बात करना है दोस्तों। और बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे कि जैसे फेस टू फेस जो है से ऑफिसर से बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो बात बता रहे हैं तो थोड़ा सा अपना ये बाल कोई संभाल रहा है, तो कोई अपना नाक ऐसे कर रहा है, तो कोई अपना कान ऐसे करके कर रहा है, कोई अपना जेब में ऐसे हाथ डाले हुए है, ऐसे करके खड़ा है, ऐसे देख रहा है। अब ऑफिसर के सामने ऐसे रहना चाहिए? आपको बताइए, कोई ऑफिसर के सामने ऐसे खड़ा होकर और ऐसे पेपर दिया, सर इसमें साइन करना है। अब जब वो कोई बात बता रहे हैं तो ऐसे करके खड़ा रहता है, जी सर ऐसे से ये बात है सर। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। हम लोग अपने दोस्त को अगर कोई पेपर देंगे ऐसे खड़ा होकर करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप पेपर दिए फिर अपना साधारण रूप से जो है से ऐसे करके जो है से खड़ा हो जाइए, या तो जैसे भी आप सिंपल तरीके से नेचुरली रूप से जैसे आप खड़ा रहते हैं आराम से आप खड़ा रहिए और अपना काम जो है से कर वहाँ से पेपर जो भी आपका काम है काम करवा के और फिर वहाँ से आप चले जाइए। तो ये सारे चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि कैसे आपको खड़ा होना है, साधारण रूप से सारा चीज़ होना चाहिए, क्योंकि आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, इसका एकदम गारंटी है और दावा है दोस्तों। क्योंकि मेरे साथ एक बार ऐसा ही हुआ था। तो ऐसा ही हुआ था क्या कि एक बार मतलब हम जाति आवासीय सब जो है से बनवाने के लिए अपने प्रज्ञा केंद्र गए थे। तो वहाँ से जब अप्लाई किए हुए थे तो 15-10 दिन में बन जाता था। तो 15-10 दिन ना बन करके महीना का 25 दिन टाइम लग गया। अब जब वहाँ जाके फिर से हम चेक करवाएं तो बोले कि अभी तो सीओ सर साहब से ही पास नहीं हुआ है, कर्मचारी ही पास नहीं किया है।
तो बोले क्या करना होगा, तो बोले कि जाके प्रखंड कार्यालय में आप जो है से बात कीजिए। तो जब हम वहाँ प्रखंड कार्यालय गए तो कर्मचारी से हम 2-3 बार मिले कि सर मेरा ये पेपर अभी तक पास नहीं हुआ है सर, आपके लॉगिन से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये पास कर दीजिए। तो बोला अच्छा ठीक है कल भेंट करना। अब फिर जब कल गए तो फिर हमको धुतकार दिए, मतलब फिर बोले कि जाओ हो जाएगा। तो फिर हमको अच्छा नहीं लगा, तो हमने क्या किया, फिर एक एप्लीकेशन जो है सीओ सर के लिए लिखा और उसमें हमने यही लिखा कि सर ये मेरा जो है 25 दिन से ऊपर हो गया, मेरे स्कॉलरशिप के लिए जो है अभी तक इसमें सिग्नेचर नहीं हो रहा है और ये जो है अभी तक पेपर जो है पास नहीं हो रहा है, तो इसके वजह से मेरा जो है जातीय आवासीय प्रमाण पत्र बन नहीं पा रहा है। तो सीओ सर के फिर जब हम केबिन में गए तो वहाँ के जो एथी रहते हैं उनका मुंशी, वो क्या किए कि क्या काम है, तो हम बोले सीओ सर से मिलना है। तो फिर बोले जाओ बाद में आना। तो हम थोड़ा देर इधर रुक लिए और देखिए एक आदमी निकल गया। तो फिर हम गए गेट पास, बोले सर हमको सीओ सर से काम है, आपको बोल रहे आप जाने क्यों नहीं दे रहे। तो ऐसे वहाँ सीओ सर अंदर से सुन लिए, बोले क्यों नहीं आने दे रहा है, अंदर आने दो। आप जैसे गए फिर सीओ सर के जो है वो पेपर हम दिए, आप बोले एप्लीकेशन भी दिए, बोले सर ये पेपर जो है सर 25 दिन हो गए सर, अभी तक जो है बन नहीं पा रहा। तो बोलते हैं टाइम तो लगेगा न जी, तुरंत बन जाता है, थोड़ा सा सब्र रखो बन जाएगा, जाओ। नहीं तो हम क्या किए कि बात को हम पूरा बताना चाह रहे थे लेकिन हम पूरा बात को उनको बताए नहीं, उसके वजह से वो जो है फिर हमको डांट दिए, बोले कि जाओ, थोड़ा मोड़ा तो इस सब चीज़ में टाइम लगता ही है, ऐसा वो बोल दिए। तो फिर हम थोड़ा सा रुके, आप बोले नहीं सर ये मेरा 25 दिन से ज़्यादा ऊपर हो गया और स्कॉलरशिप भरने के लिए बहुत जल्दी है सर, इसके वजह से सर हम आपके पास जो है आए हुए, नहीं तो नहीं आए रहते, आपसे रिक्वेस्ट नहीं करते सर। तो फिर से वो पेपर लिया और फिर से वो पूरा एप्लीकेशन पढ़े, क्योंकि एप्लीकेशन भी वो सब जल्दी पूरा पढ़ते नहीं, सिर्फ शुरू में देख लिए क्या पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है। तो फिर से वो पूरा देखे तो फिर वो जो है तुरंत कन्विंस किए, कौन है आपका कर्मचारी, कौन से पंचायत से हैं। तो बोला इनका कर्मचारी को, फिर जो है कर्मचारी आए, फिर वो कर्मचारी को उन्होंने बहुत डांटे और वो जो है तुरंत कॉल करके जो है सारा पेपर को पास करवाएं। फिर सीओ लॉगिन से भी पास हुआ और तब जाके मेरा पेपर जो है उसी दिन जो है मेरा बन गया दोस्तों। तो सबसे पहला चीज़ क्या है, विनम्रता बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़ क्या है कि जब आप कहीं भी जाएं तो साफ़ सुथरे थोड़े कपड़े पहने, जब भी बात करें तो आपको फेस टू फेस जो है बात करना है और नेचुरली रूप से करना है। और एक और इसमें पॉइंट है, इधर उधर नहीं देखना है और हिचकिचाहट बिल्कुल भी नहीं रखना है। जहाँ भी आपको बात करना और बहुत ज़्यादा धक धक हिचकिचाहट हो जाए तो थोड़ा सा आप स्थिरता हो जाए, थोड़ा सा 2 मिनट शांत हो जाए, फिर आप बात करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और हमेशा एक छोटी सी स्माइल अपने चेहरों पर रखें, यानी कहीं भी दफ्तर जाएं, ऑफिस जाएं, किसी भी ऑफिसर से बात करना हो, किसी से भी बात करना हो, तो अब ऐसे जाके ही ऐसे नहीं करना है आपको बिल्कुल भी, मतलब कि सामने जाना है। और जैसे नॉर्मल हम लोग जैसे पुराने दोस्तों से मिलते हैं तो कैसे मुस्कुराते हैं, तो इसी तरह से जब आप ऑफिसर से मिलें तो सर ये मेरा ये काम था, ये करवाना था। अच्छा देखिए इसमें एक बात और है कि बहुत लोग जब कोई भी कार्य करवाने जाते हैं ना तो बहुत धीरे से बोलते हैं, सर ये मेरा काम था, इसको सिग्नेचर करवाना था। तो अब आप इतना धीरे बोल दे रहे हैं कि आधा वो सुन पा रहे हैं और आधा सुन ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना, आपको क्लियर बोलना है कि सर ये मेरा काम था और ऐसे ऐसे बात था, ये चीज़ हमको ज़रूरी करवाना था, या तो मेरा ये बात था आपसे करना सर, इसके विषय में हमको जानकारी चाहिए, या तो ये मेरा काम कैसे होगा। तो आपको क्लियर रूप से, जैसे हम लोग अपने दोस्तों से बात करते हैं, चाहे हम अपने फैमिली से बात करते हैं, तो अपना बात को कैसे रखते हैं, ना ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोलना है ना ज़्यादा कम आवाज़ में बोलना है, इतना आवाज़ में बोलना है ताकि वो अच्छे से सुन सके। घबराना नहीं है, एकदम क्लियर आवाज़ में धैर्य रूप से आपको जो है बात को रखना है ताकि वो क्लियर रूप से सुन सके। तो ये चीज़ आपको रखना है। और हल्का सा स्माइलिंग अपने चेहरे, बहुत ज़्यादा हेजिटेशन वाला या तो इरिटेट जैसा, बुर्बक जैसा, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं रखना। थोड़ा सा स्माइली टाइप से आपको जो है ध्यान में रखना है। और फिर है सारा चीज़ क्या है, शब्दों का खेल है, तो ये सारा बात जो है आपको ध्यान में रखना है। तो
इसी को हम बताने चाह रहे थे दोस्तों कि किसी भी ऑफिसर से बात करने की कला क्या होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि पूरी जानकारी आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आया होगा। और हमारा वीडियो जो है वायरल नहीं हो पा रहा है क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं हम वीडियो अच्छे से शूट नहीं कर पा रहे हैं या तो वीडियो हम अच्छे से बना नहीं पा रहे हैं। तो कुछ दोस्त लोग भी हमको सपोर्ट करने में थोड़ा सा कमी कर रहे हैं। तो यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा। 2-3 साल हो गए इस चैनल पर काम करते हुए और ये मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। दैनिक जीवन में काम आने वाले जानकारी को हम इस चैनल पर लाने का प्रयास करते रहते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे फिर से नए वीडियो में नई विचारधारा और नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। एक लाइक भी मेरे लिए ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।